हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम जो विद्यालय विषय का सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके अंदर हम आर्टिकल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन टेंस वाले टॉपिक में चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवा दिया था और पास्ट टेंस का हमने सिंपल टेंस देख लिया था। आज हम पास्ट टेंस का कंटिन्यूस जो टेंस है वो देखेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के लाइन से आप क्लासेस देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कंटिन्यूस शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि जो लगातार चल रहा था। ठीक है, पास्ट का मतलब पहले और कंटिन्यूस यानी निरंतर चल रहा था। जब किसी भी सेंटेंस में यह प्रकट होता है कि कोई कार्य पास्ट में यानी कि भूतकाल में, बीते हुए काल में किसी दिए हुए समय पर चल रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है और इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, और इससे हम कौन कौन से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हमने पिछले टेंसेस में बनाए हैं वैसे ही हमको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी बनाना है। और इसमें आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज़ में लेनी है और किस तरह से आपको फॉर्मूला रखना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमको वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेना है और मेन वर्ब के अंदर हमको आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। जब किसी सेंटेंस में ये प्रकट होता है कि कोई भी कार्य पास्ट काल में यानी कि भूतकाल के अंदर किसी दिए हुए समय पर चल रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करके लिखते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है यानी सकारात्मक वाक्य, इसके अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और पास्ट टेंस के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें वाज और वर का यूज़ किया जाता है और जो मेन वर्ब होती है उसके अंदर आईएनजी लगाया जाता है। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन। ठीक है, वह गार्डन में बैठा था। ठीक है, तो यानी वो कार्य लगातार चल रहा था। दे वर सिटिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में बैठे थे, हो सकता है अभी भी बैठे हो। ठीक है, आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन। ठीक है, मैं गार्डन में बैठा था उस टाइम, यानी चल रहा है वो कार्य। इस तरह से आपको शो हो रहा है। ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शो करेंगे। अगर हम इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आपको पता है कि हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले हम नोट को जोड़ते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, देन उसके बाद में नॉट और फिर लास्ट में वर्ब के अंदर आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट सिटिंग इन द गार्डन, दे वर नॉट सिटिंग इन द गार्डन, आई वॉज नॉट सिटिंग इन द गार्डन। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब आ रही है उन दोनों के बीच में आपको नोट को जोड़ देना है, तो नेगेटिव सेंटेंस आपके पास में बन जाएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हम दो तरह से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आप शुरू से देख रहे हैं, हम सभी टेंस के अंदर जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो दो तरीके से बना रहे हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से और दूसरा हम WH वर्ड की हेल्प से बनाएंगे। जब हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगाते हैं और फिर बाकी बचा हुआ जो भी
पार्ट होता है वो लिख करके हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमको WH वर्ड वाले में करना है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लगा देंगे, उसके बाद में हमको वाज और वर्ब को लगाना है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो मेन वर्ब है उसकी ING, ठीक है, और प्लस बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का वो लिख करके हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब से जब बनेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING। तो वाज ही सिटिंग इन द गार्डन, क्या वे गार्डन में बैठा था। वर दे सिटिंग इन द गार्डन, आई वॉज आई सिटिंग इन द गार्डन। वर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चन मार्क होते हैं सेंटेंस उनको बनाते हैं, और इसमें हमको सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रखना होता है। नेक्स्ट है WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाले में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला वर्ड WH वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, और जो भी ये बाकी का हिस्सा होता है वो वैसा ही रहता है, बस आगे WH वर्ड जुड़ जाता है। वाई वाज ही सिटिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में क्यों बैठा था। ठीक है, व्हेन वर दे सिटिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में कब बैठे थे। वाई वॉज आई सिटिंग इन द गार्डन, वाई वाज मदर स्लीपिंग एट नून। ठीक है, तो इस तरह से हम WH वर्ड वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि अगर इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम ऊपर देख के आए थे कि जो मेन वर्ब और हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके दोनों के बीच में हमको नोट जोड़ना होता है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में नोट को जोड़ना होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए, जब हम अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तब इसमें क्या आएगा। देखो, जब हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो उसमें हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर हम नोट लगा करके वर्ब में ING जोड़ेंगे और बाकी अदर पार्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाज ही नॉट सिटिंग इन द गार्डन, वर they not sitting in the garden, was I not sitting in the garden। तो इस तरह से जो है इनका हमको सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव से नेगेटिव। ठीक इसी तरह से हम WH वर्ड जो होता है उससे भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की ING और क्वेश्चन मार्क को हमको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वाई वाज ही नॉट सिटिंग इन द गार्डन, व्हेन वर दे नॉट सिटिंग इन द गार्डन, वाई वाज आई नॉट सिटिंग इन द गार्डन। इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप WH वर्ड लेंगे तो आपको WH वर्ड सबसे पहले लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट, और उसके बाद में लास्ट में आपको मेन वर्ब के अंदर ING को लगा देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट और फिर वाज वर्ब का प्रयोग करना है, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये रूल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम वाज और वर लिखते हैं, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो लिखते हैं, उसके बाद में हम मेन वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब में हम ING जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यू वर गोइंग, फॉर एग्जाम्पल, यू वर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे,
मदर वाज प्रिपेयरिंग आवर ब्रेकफास्ट। मेरी मदर जो है यानी वो क्या कर रही है, खाना पका रही है या खाना बना रही थी। ठीक है, माई मतलब कि हमारी मम्मी खाना बना रही थी। इस तरह से जो है इसका सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट को जोड़ना है। ठीक है, और तो इससे फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब वाला बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और जब हम क्वेश्चन मार्क वाला या WH वर्ड वाला बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है या WH वर्ड वाला होता है उसमें नोट लगाते हैं, और जब हम इंट्रोगेटिव वाला या हेल्पिंग वर्ब वाला बनाते हैं तब हम उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट को जोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये टेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको एक एक टॉपिक को कवर करवा रही हूँ। आप साथ साथ में इतना याद करते चलिए। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में तो हम इतना ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।